हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर लूप को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने लूप से रिलेटेड दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है, डू अनटिल लूप कैसे काम करता है, और एक साथ में उसका डिफरेंस भी समझा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी कंडीशंस को कौन सा लूप सेटिस्फाई करता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज का सेशन है, जहाँ पे हम समझने वाले फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप कैसा होता है, क्या कंडीशन और सिंटेक्स उसको फॉलो करना होता है फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फॉर लूप में भी क्या हम किसी सेट ऑफ कोड को इटरेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो हमारा टॉपिक है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करेंगे। उस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने फॉर लूप ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। उस फॉर लूप के सिंटेक्स को, स्ट्रक्चर को स्क्रिप्ट में पहले समझेंगे, और फिर उसके बाद में उसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, जब भी आप किसी स्क्रिप्ट फाइल को रन करते हो तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल मोड में होनी चाहिए। तो इन केस अगर आपकी स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है तो वो फिर उसको रन नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो इम्पोर्टेंट सबसे यही है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होनी चाहिए। और एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है, आप उसके लिए आपको ch मोड कमांड का यूज़ करना होता है। इससे पहले वाले सेशन में स्टार्टिंग जब हमने की थी शेल स्क्रिप्ट की, तो वहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशन कवर नहीं किया तो सबसे पहले वो कवर करोगे, और फिर उसके बाद में ये लूपिंग स्टेटमेंट वाला जो सेशन है वो इजीली समझ में आएगा। तो लूपिंग स्टेटमेंट के दो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, वाइल और अनटिल वाला। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप को समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्क एलन के और एंटर। वर्क एलन के स्क्रीन क्या करता है, वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन करता है, और इस स्क्रीन के ऊपर आपको काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज मिलेंगे, जिसमें से हम जो डायरेक्टरी यूज़ करें वो है टेक्सचर विथ नेम से। इस पे आपको सिंपल 5 ऑप्शन लेके इस डायरेक्टरी को ओपन करना है। डायरेक्टरी एक जस्ट फोल्डर होता है, और उस फोल्डर के अंदर हमने कुछ फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस की फाइल है, जैसे .txt है, .xml है, और अभी हमें जो चाहिए वो है शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट के लिए हमेशा जो इसका एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा .sh। ठीक है, तो ये वाली फाइल हम यूज़ करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस फाइल को हम ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसके पास एग्जीक्यूटेबल है एक्सेस। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं ऑप्शन 2 से एडिट मोड में। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले एक मल्टीलाइन कमेंट डाला है, जो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए कि टॉपिक प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर में सेशन क्या है, लूप्स इन शेल स्क्रिप्ट। और फिर ये जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए हमने डाल दिया। इसके बाद में हमने यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट किया। तो अभी जो सिंटेक्स हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है, पहले आपको लिखना है फॉर, फिर आपको जो भी आपका इंडेक्स है वो पुट करना है, जैसे लूप इंडेक्स इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 तक की वैल्यू स्टोर करके रखी है इस सिंटेक्स में। ठीक है, तो ये सिंटेक्स आपको हो सकता है नेट पे जो मिले वो थोड़ा सा अलग हो, और वो शायद नहीं भी वर्क करे इस पे। तो आपको ये वाला सिंटेक्स फॉलो कर सकते हो लूप चलाने के लिए। तो यहाँ हमने सिंपल क्या लिखा, फॉर लिखा, और ये केस सेंसिटिव है। इसका मीनिंग है कि अगर कैपिटल फॉर लिखोगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, स्मॉल फॉर का डिफरेंट। तो यहाँ लिखा फॉर लूप इंडेक्स इन, और यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई 1 to 10। ठीक है, फिर हम लिखेंगे डू, और डू लूप के डू से डन के बीच में जो भी लाइंस ऑफ कोड आप लिखोगे वो इटरेट होगा हर बार जब भी आपका लूप की वैल्यू चलती रहेगी। जैसे यहाँ पे ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को देखेगा, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 10 टाइम ये लूप इटरेट करेगा। इको करके हमने इस वैल्यू को प्रिंट किया है, तो इंडेक्स वैल्यू इज लूप इंडेक्स। ठीक है, और ये 1 by 1 अब लूप चलेगा। तो इसको अभी रन करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल अपन करेंगे F3, और उससे पहले आपको ये स्क्रिप्ट का पाथ पता होना चाहिए। तो F3 सेव, और यहाँ से अब अपन चलेंगे QSH पे। जैसे ही आप QSH ओपन करोगे तो QSH पे ये पाथ एक्सपेक्ट करता है। तो यहाँ हम डालेंगे /home/sharmit/.
/text/shermet/shermet.sh और एंटर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो वैल्यूज क्या क्या आ रही है अपने पास, इंडेक्स वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि सिंपल सा जो हमने सिंटेक्स फॉलो किया था उसकी वजह से हमारे को ये वैल्यूज मिल गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे को ऑर्डर चेंज करना हो या वैल्यूज में हम चेंज करते हैं तो क्या उससे डिफरेंस आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 10, इधर स्पेस देके 15 20 और यहाँ दे देते हैं 25 30, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो ऑर्डर। 35 यहाँ पे देख के देखते हैं 40 45 और 50। ठीक है, इतना देके सिंपल करेंगे सेव F3 से, फिर से F3 करने पे एग्जिट। अब यहाँ लिखना है QSH और एंटर। अब इस जगह पे हम अपने पाथ को वापस पुट करेंगे जो है /home/shermet/text/shermet.sh और एंटर। तो अब जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो उसी इंडेक्स के बेसिस पे प्रिंट हो रही है, 5 10 15 20 30 35 40 और 45। ठीक है, तो जैसा भी आपको ऑर्डर चाहिए, नंबर्स का जो भी सीक्वेंस चाहिए, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आप वैल्यूज स्पेसिफाई करोगे आपके स्क्रिप्ट के अंदर और फिर उसको यूज़ करोगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे इंडेक्स का हमने देखा, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी, जैसे अभी यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कैपिटल फॉर, तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। सिंपल F3 किया, सेम है, बस हमने कैपिटल स्मॉल में जो फॉर था उसको कैपिटल कर दिया। फिर से चलेंगे QSH पे, पाथ को पुट करेंगे shermet/shermet.sh। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर कमांड फॉर। तो ये कैपिटल फॉर एक कोई कमांड ही नहीं है इसमें स्क्रिप्ट में, है ना। कमांड एक्चुअल में क्या है हमारे पास, स्मॉल फॉर। F4 स्मॉल में लिखा होगा तो वो कमांड है, कैपिटल में नहीं है, तो इसलिए इसने कहा नो सच पाथ और डायरेक्टरी। और ये लाइन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि इसने डू भी एक्सपेक्ट नहीं करा था इस कैपिटल फॉर के बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार होता है कि हम लोग कोड तो सही लिखते हैं बट इस तरह से कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो उस केस में आपको इस तरह की एरर्स मिलेंगे, है ना। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल, इवन कोई सी भी स्क्रिप्ट के अंदर कमांड आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर स्मॉल में ही लिखो। सेम जाता है यहाँ पे डू। अच्छा यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पे डू कैपिटल में कर दिया तो क्या ये वर्क करेगा, यहाँ पे लिख के देखते हैं QSH home shermet/text/shermet.sh और एंटर। तो देखो यहाँ पे भी अभी भी ये एरर दे रहा है। उसका भी रीज़न वही है कि वहाँ पे जो हमने डू ब्लॉक रखा था वो कैपिटल लेटर्स में था और कैपिटल लेटर में ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल फिर से। और अब ये सारे करेक्शन हमने कर दिए, तो इस केस में अगर आप वापस इस स्क्रिप्ट को चलाओगे तो ये परफेक्टली चलेगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि अब जो भी कमांड्स वगैरह लिखे हुए हैं वो सब लिखे हुए हैं अपने स्मॉल केस में और वही हमारे को वहाँ पे पुट करना होता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने पाथ दिया पूरा फाइल का, एंटर किया, तो यहाँ पे देखो अब ये वैल्यूज आ रही है। तो इस तरह से आप जब भी फॉर लूप यूज़ कर रहे हो तो ये, या इवन कोई सा भी शेल स्क्रिप्ट का कमांड यूज़ कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे कमांड्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक आज का फॉर लूप। और अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ कि कभी अगर आपको CL से उस स्क्रिप्ट को रन करना है तो कैसे रन करोगे। तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक DCL से वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नेम, टाइप, स्टोरेज और लेंथ। CHG वैल्यू लिख के F4 करेंगे, वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट ऑफ फाइल, और फिर लास्ट में strQSH करके उस वेरिएबल को पुट करेंगे जिसमें भी हमारी स्क्रिप्ट स्टोर्ड है। इतना करके सिंपल 14 से कंपाइल और कॉल। तो कॉल करने के बाद में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, इंडेक्स वैल्यू 5 से लेकर इंडेक्स वैल्यू 50 तक। ठीक है, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमने स्क्रिप्ट रन करी थी जब, यही हमारे पास स्क्रिप्ट में आउटपुट आ रहा था। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, और इसी के साथ हमारे जितने भी लूपिंग स्टेटमेंट हमारे शेल स्क्रिप्ट में होते हैं वो हमने कवर कर लिए, जिसमें इंक्लूडेड था अपना शेल स्क्रिप्ट, वाइल लूप था और फॉर लूप था और अंटिल लूप था। ठीक है, तो
बाकी टॉपिक हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।